ये घंटों की मेहनत का काम होता है। यहाँ पर अस्त्र की बात हम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप दोनों भी बता रहे हैं कि ये एक ऐसी मिसाइल होगी जो BVR है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। दर्शक इसको ऐसे समझें, जो दिखता नहीं है वहां भी जाके एक्यूरेसी के साथ मार करना। लेकिन राजन कोचर सर, अस्त्र को लेकर हम जितनी भी तारीफ कर रहे हैं, DRDO ने जो भी किया है, मैं अस्त्र के बारे में तो आपसे जानूंगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मुझे ये भी समझाएं। ये प्रोजेक्ट 2000 में शुरुआत हुई थी इसकी, 2017 तक इस प्रोजेक्ट के, इस अस्त्र मिसाइल के जो टेस्ट थे वो किए जा चुके थे। अभी Su-30 MKI के साथ इसको इंटीग्रेट या इसको कंपैटिबल बनाया जा चुका है। हम इतना वक्त क्यों लगाते हैं फ्यूचर वेपन्स को लेकर? मैं मानता हूं कि DRDO प्लानिंग में है, एग्जीक्यूशन कोई और करता है। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, हम अभी DRDO के रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने इसका संज्ञान लिया है कि जिस तरीके से एक DRDO को एक टेक्नोलॉजिकल बेस इसको बनाना है, उस तरीके से DRDO काम नहीं कर रहा था। देखिए, आपको समझना पड़ेगा दैट टेक्नोलॉजी जो होती है, आपकी टेक्नोलॉजी, उसको आपको एक कोलैबोरेटिव मोड में लेके जाना है। दूसरा, आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका बजट है, वो आपका इतना कम है। ये आपकी जानकारी के लिए, 0.6% ऑफ द GDP हम खर्च करते हैं अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे। जब तक आप टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती है। और इसीलिए जब आपका बजट कम होता है और आप कोशिश करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम अपने देश में हासिल करें, तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अभी जो DRDO का मॉडल उभर के आ रहा है, और मेरी DRDO के अभी जो रिसेंट उनके हेड है, उनसे भी बात हुई थी एक सेमिनार में। अभी एकेडमिया के लिए खोल दिया है। IITs अभी DRDO के साथ मिलके काम कर रही हैं। अब प्राइवेट सेक्टर, आपका L&T ने अपना एक ऑफिस आप DRDO सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने सुना है कि IIT कानपुर भी इस तरीके के काम कर रहा है, जहां पर उन्होंने एक ड्रोन बनाया है सबल 50 के नाम से। सबल 20 पहले था, अब सबल 50 और ज्यादा कैपेबल है, जो वॉर में बहुत मदद करेगा। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, समय मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन ग्रुप कैप्टन VN झा, मैं आपसे इसका जवाब फिर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं DRDO के। अगर 2000 से 2017 तक हम 17 साल में टेस्ट पूरे करते हैं और 25 साल बाद हम इसको फाइनली अपने एयरक्राफ्ट पर लगा रहे हैं, तो हमने 25 साल का वक्त एक तरीके से निकाल दिया। इतने में तो अस्त्रा मार्क 4, 5 और भी आ जानी चाहिए थी। मैं गलत कह रहा हूं क्या सर? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो LCA है, LCA की जो फर्स्ट जो IOC मिली थी, वो हमें 2016 में मिली थी। तो 2016 में जब IOC मिला, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस उसको होता है कॉन्फ़िगरेशन में, तो IOC जब मिली, उसके बाद फिर FOC फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में जब ये आया, तभी ये सब सिस्टम उसमें जा पाए। लेकिन मैं थोड़ा सा कोचर साहब से थोड़ा सा मैं इसमें भिन्नता आता हूँ, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ इसमें। जितने भी मिशन मोड प्रोजेक्ट हमारे पास में आते हैं, उसमें पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होती। खास करके जब से ये सरकार आई है 2014 से, तो जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में हैं, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की जो हमारे जो टाइमलाइंस बने होते हैं ना, जो माइलस्टोन्स बने होते हैं, जब भी आपको जिसकी जरूरत होती है, ये इसके लिए जो इनिशियली जो एलोकेशंस होते हैं, ये उसके अंदर नहीं आते हैं। जितने मैं समझ गया। पूरे आदर के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मेजर जनरल राजन कोचर जो बात कह रहे हैं, वो 2000 से लेकर अब तक की बात कह रहे हैं, और आप 2014 से, यानी कहीं पर वाकई जो देरी है उसको एडमिट भी हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदला है। आप दोनों वरिष्ठ मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप दोनों ने अस्त्रा पर ये नॉलेज सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।